Good morning students, I hope you all are fine and fit at your home. So in the previous lecture we have learned about how to get the addition and subtraction of like fraction and unlike fraction. So we are starting with the exercise 7.5. Okay, in this exercise में only we have study about the like fraction, and in the next exercise we have learned about unlike fraction. So question number 1 is write these fractions appropriately as the addition or subtraction. ओके आपको इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बुक में से देख के लिख लेनी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर नोट किया, आपको सिर्फ नंबर नोट नहीं करना है. यू कैन राइट डाउन द ऑल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक इट यू मस्ट बी राइट द ऑल क्वेश्चन इन योर फेयर बुक. So here, what is the fraction of this number? I think the fraction of this number is total number of parts 1, 2, 3, 4 and 5, and shaded part 1 upon 5th. Here 1, 2, 3, 4 and 5, 2 upon 5, and here 3 upon 5. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या होगा एडिशन. बिकॉज लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मिल जाएगा. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 में से 5 सभी शेडेड है, और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 5 आउट ऑफ 3, और यहाँ पे है 2 आउट ऑफ 5. तो 5 में से 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, बट यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 होगा, तो साइन विल बी सब्ट्रैक्शन. टोटल नंबर ऑफ होल 6 एंड शेडेड इज 2. टोटल नंबर ऑफ होल 6 एंड शेडेड इज 3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेड 6 आउट ऑफ 5 शेडेड. सो 2 में एडिशन हो गया 3 तो क्या मिलेगा 5. सो साइन विल बी एडिशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व. बस इतनी ही इंस्ट्रक्शन है, सॉल्व. तो एज पर द लाइक फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमनली लिख लेंगे इस तरह से 8 इन कॉमनली, और न्यूमिनेटर का एडिशन हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन. सो इट बिकम 2 अपॉन 80. अब इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं, सिंपलीस्ट फॉर्म. तो सिंपलीस्ट फॉर्म मुझे मिलेगा 1 अपॉन 9. क्या मिलेगा 1 अपॉन 9. 9 2 ज़ा 18, 2 2 कट. ठीक है, इतना तो अब आप 6 के बच्चे हो, आता ही होगा. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एक बार ही लिखेंगे हम, और 8 + 3 इज इक्वल टू 11. 11 upon 50 is our आंसर. हियर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 7 एज इट इज 1 टाइम, ऊपर 7 - 5 2 upon 7 इज आवर आंसर. हियर डिनोमिनेटर सेम 1 + 21 इज इक्वल टू 22 upon 22. 22 कट, आंसर इज 1 एंड 1 इज द होल नंबर. तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, ये भी एक बात सोचने की है कि ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी ओके, कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन नंबर ही मिले. समटाइम इट बिकम अ होल नंबर. कभी कभी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें होल नंबर में भी मिल सकता है. ठीक है, ये बात भी आपको माइंड में रखनी है. (12 - 7 upon 50). So 12 - 7 is equal to 5. 5 upon 50. But 5 3s are 50. Then answer is 1 upon 3. Simplest form. Okay. Here 5 + 3 upon 8. So 8 upon 8 again we can get 1.
अब यहाँ पे देखो, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे मुझे 1 मिला, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3/3 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। वाई? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है। ये 3 कट हो जाएगी तो बचेगा तो 1 ही। देखो यहाँ पे जैसे 8 कट हुए तो 1, 22 कट हुआ तो 1, कुछ नहीं होगा तो 1 तो मिलेगा ही। वैसे ही या तो आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लीजिए, या तो 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लीजिए। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा। 1/1 इज इक्वल टू 1। सो इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे कि मुझे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए, इस तरह से इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे एलसीएम। सो 1 मल्टीप्लाई विथ 3/1 मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2/3। नाउ 3/3 माइनस 2/3। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। 3 माइनस 2/3, 3 माइनस 1 1/3। 1 plus 0/4. 1 plus 0 is equal to 1. 1/4 is our आंसर। अब यहाँ पे इसके जैसा ही आ गया। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा। नाउ वी वांट टू गेट द 5 एज अ डिनोमिनेटर ऑफ 3. सो वी आर गेटिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन which terms whose denominator is 5. So we can get the multiply with the 5 as a denominator and numerator. So we get 3 multiply with 5 upon 1 multiply with 5. Here 3 5s are 15 upon 5 minus 12 upon 5. Now it's okay. It's a like fraction because of both denominator will be same. So now we are getting easily subtraction 50 minus 12 upon 5 unchanged. 50 minus 3 it become a 3. 3/5 is our answer. So with the pencil you can draw the three whole figures and write down the question number 1 and 2 in your fair book. So now question number 3 is, what is the question number 3? 3 is the word problem like what? Shubham painted 2/3 of the wall space. So first we write the Shubham painted 2/3 of the wall space and his sister Madhvi helped and painted 1/3 of the whole space. So and Madhvi painted 1/3 of the wall space. So now how much did they painted together? So together they painted the whole space is equal to 2/3 plus 1/3. दोनों मिला के कितना पेंट करेंगे तो हमें एडिशन ही करना पड़ेगा ना। सो 2/3 plus 1/3 लाइक फ्रैक्शन है इसीलिए 2 plus 1/3 3/3 is equal to 1. Okay, so they means together they painted one wall, therefore they painted
द होल वॉल, मतलब पूरी जो वॉल है उसको पेंट कर रहे। 1 का मतलब पूरी दीवार को वो पेंट कर रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, fill in the missing fractions. 7/10 minus blank is equal to 3/10. So now we know that यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी कि भाई 7 में से कितने माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो कि 4/10। डिनोमिनेटर सेम ही रखना पड़ेगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स है। नाउ सेकंड वन इज B is blank minus 3/21 is equal to 5/21। तो देखो कौन से नंबर में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 8/21। 8 minus 3 is equal to 5। C, कौन से नंबर में से -3/6 करोगे तो देन यू कैन गेट द 3/6। डेफिनेटली 6/6 है ना, 6 minus 3 become 3/6। या तो हमें आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 1 minus 3/6, then you can get 3/6। Now D, blank plus 5/27 is equal to 12/27। So easily you can get it। 5 में कितना ऐड करोगे तो 12 आएगा, 7/27। Okay, this is the question number 4। The instruction is fill in the missing fraction. Now the question number 5, Javed was given 5/7 of the basket of orange. What the fraction of the orange was left in the basket? बास्केट में जितने ऑरेंजेस है उसमें से जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ बास्केट ऑफ ऑरेंज, मतलब एक बास्केट ऑरेंज का मतलब होता है होल ऑफ बास्केट। सो वी कैन राइट हियर द टोटल द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द बास्केट number of oranges in a basket is 1 and Javed was given 5/7 of them। So remaining oranges is equal to 1 minus 5/7। ओके, टोटल एक बास्केट में से इतना चला जाएगा तो रिमाइनिंग विल बी 7। अगेन ये एग्जाम्पल किस तरह से होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, सो वी कैन गेट 7/7 minus 5/7। 7 minus 5/7, 2/7। The answer is 2/7। So 2/7 oranges left in basket। Okay, so एक्सरसाइज 7.5 में 5 ही क्वेश्चन थे, तो पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन और आंसर के साथ अपनी फेयरबुक में लिख लीजिए, ठीक है।
So now we are starting with the exercise 7.6. क्योंकि दोनों एक्सरसाइज कंबाइन ही है, इसका जो टॉपिक था मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया कि अनलाइक फ्रैक्शन में भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसमें कैसा था कि भाई हम डिनोमिनेटर होगा अनलाइक फ्रैक्शन में होगा, तो हमें क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल के उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन में, बाद में न्यूमरेटर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने अभी किया उसी तरह से करना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 3 and 7 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा मुझे, 3 मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 21। एलसीएम मुझे मिलेगा 21। इसका मतलब ये होता है कि 21 मुझे डिनोमिनेटर के फॉर्म में यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो वो मुझे किस तरह से मिलेगा, तो कि भाई जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मैं कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कि जिसकी वजह से यहाँ पे 21 आ जाए, ठीक है। सो 2/3, तो 3 के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 21 मिलेगा, 7। तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मुझे जो नंबर दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड मुझे मल्टीप्लाई करने होंगे, प्लस 1/7। तो 7 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3। Now 2 multiply with 7 is equal to 14/21 plus 3/21। अब देखो लाइक फ्रैक्शन हो गया प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, then we can easily write here 14 plus 3/21, 17/21 is our answer. Here LCM of 10 and 15, we know that 10 and 15 का एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे कि भाई स्टार्टिंग विद द 2 5s are 10, 15 as it is, 3 5 as it is, 3 5s are 15 and 5। इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। पहले दोनों नंबर लिख लेते हैं, फिर दोनों में जो छोटे से छोटा नंबर जो प्राइम नंबर होता है उनसे डिवाइजेबल कौन सा नंबर है, तो 10 डिवाइड बाई 2 इट बिकम 5। 15 2 से डिवाइजेबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ नीचे ले लीजिए। फिर देखिए दोनों में से कौन सा छोटा नंबर से डिवाइजेबल है प्राइम नंबर से, तो कि भाई 15 है वो 3 से डिवाइजेबल है, तो 5 एज इट इज़ नीचे ले लीजिए। 15 डिवाइड बाई 3 5 बचा, रिमाइंडर विल बी 5। अब ये दोनों नंबर कौन से डिवाइजेबल है, 5 से। देन एलसीएम इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। एलसीएम मुझे मिल गया 13। तो इस तरह से एलसीएम हम बड़े नंबर का निकालेंगे, ठीक है। सो दैट 3/10, 10 को कौन सा नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिलेगा, 3 अगेन विद द 3, प्लस 7/15, 15 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के, तो देन वी कैन गेट द 30 एज अ डिनोमिनेटर। 3 3 ज़ा 9/13 प्लस 7 2 ज़ा 14/30, 9 बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन, सो 9 प्लस 14/13 it become a 23/30। okay, so now 9 and 7 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे 7 इज द प्राइम नंबर, तो 9 का और 7 का डायरेक्टली हम एलसीएम ऑफ 7 and 9 is equal to 9 multiply with 7, whatever the 7 multiply with 9 is equal to 63. LCM is 63. So 4/9 multiply with 7 plus 2/7 multiply with 9 multiply with 9. 7 4s are 28/63 plus 9 2s are 18/63. Now 28 plus 18/63, 46/63. Okay,
Now LCM of 7 and 3 is equal to 7 3s are 21. 7 3s are 21. So 5 upon 7 multiply with 3 plus 1 upon 3 multiply with 7. 15 upon 21 plus 7 upon 21. Now 15 plus 7 upon 21. 22 upon 21 is our answer. Now LCM of 5 and 6. 5 multiply with 6 is equal to 30. So 2 upon 5 multiply with 6 multiply with 6. 1 upon 6 multiply with 5 multiply with 5. Then we can get the LCM as a 30. 12 upon 30 plus 5 upon 30. 12 plus 5 upon 30. 70 upon 30. एफ वाला जो एग्जाम्पल है ना आपको होमवर्क में करना है, ठीक है. राइट डाउन द ऑल क्वेश्चंस. So now we are getting the subtraction of the unlike fraction. The LCM of 4 and 3. 4 multiply 3 is equal to 12. So now 3 upon 4. 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा. माइनस एज इट इज 3 को 4 के साथ. 3 3 is 9 upon 12 माइनस 4 upon 12. अब लाइक फ्रैक्शन हो गया तो 9 minus 4 upon 12. 9 minus 4 it become a 5 upon 12 is our answer. Now here LCM of 6 and 3 is 6. Why 6? Because of 3 2s are 6 and 6 1s are 6. दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 6 ही मिलेगा, ठीक है. इसीलिए 6 is the common LCM. So 5 upon 6 as it is minus 1 upon 3. 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2. Then 5 upon 6 as it is. 1 2s are 2 upon 6. आ गया लाइक फ्रैक्शन. Now 5 minus 2 upon 6. 3 by 6. But this is not a standard form, simplest form. So here 3 upon 3 2s are 6. 3 3 cut. 3 1s are 3. 1 by 2 is our answer. Here LCM of 3 4 and 2. So यहाँ पे 3 4 और 2 को LCM किस तरह, इन तीनों में सबसे कौन सा नंबर है सबसे छोटा जिससे मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 2. 3 नहीं होगा तो एज इट इज़ यहाँ लिख दो. 4 डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर मुझे 2 मिलेगा. 2 डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा. 1 आ गया तो उसका काम खत्म हो गया, ठीक है. LCM के लिए अगेन 2 3 से नहीं होगा तो नीचे ले लीजिए. 2 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1. ये 1 एज इट इज़. नाउ अगेन अब कौन सा नंबर बचा? 3 डिवाइड बाई 3 1 1 और 1 आ गया. मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर मिले हैं वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा LCM है. देन LCM 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3. 3 2s are 6 2s are 12. तो तीनों के डिनोमिनेटर में सबसे छोटा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12. लाइक 2 6 are 12, 4 3s are 12 एंड 3 4s are 12. इनसे पहले कोई कॉमन मल्टीपल तीनों में मिलेगा ही नहीं. सो 2 upon 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 by 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2s are 8 upon 12, 3 3s are 9 upon 12, 6 1s are 6 upon 12. अब तीनों का LCM निकालेंगे. तीनों सेम है इसीलिए 8 प्लस 9 प्लस 6 अपॉन 12.
9 + 6 is equal to 15. 15 + 8 is equal to 23/12 is our answer. अगेन सेम ईयर 3, 6 और 2 में एलसीएम मुझे 6 ही मिलेगा. 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6. सो LCM of 2, 3 and 6 is 6. 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1/6 एज इट इज रखना है. 3/6 + 2/6 + 1/6. 3 + 2 + 1/6. 6/6 is equal to 1. 6 6 cut. Okay, write down the GHIJ. K and L. तो यहाँ पे मुझे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ईयर कन्वर्टिंग टू द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 1 ज़ा 3 + 2/3. 3 3 ज़ा 9 + 2/3. 3 + 2 5/3 + 3 3 ज़ा 9 11/3. This is already the like fraction. So 5 + 11/3 16/3. Now here 4 multiply with 3 + 2/3. 3 multiply with 4 + 1/4. This is the method of the converting the mixed fraction into improper fraction. 4 3 ज़ा 12 + 2 14/3. 3 4 ज़ा 12 + 13/4. Okay, so here 12 + 2 14 and 12 + 1 13. LCM of 3 and 4 is 3 multiply with 4 is equal to 12. So 14/3 multiply with 4 plus 13/4 multiply with 3. 14 4 is 56/12. 13 3 is 39/12. 56 plus 39/12. 5 95/12. Now in the homework क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसका F, M और N आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करना है. ठीक है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.6 का कंप्लीट होता है.